कत्ल की लर्जा खेज वारदात टेलीविजन मीडिया पर देखी हमने, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पर देखी, लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि थाना नसीराबाद की हुदूद में ऐसा क्या हुआ, वो कौन था सफाक मुलजिम, क़यामत सुगरा का मंजर ढाया क्यों गया। ये इन्वेस्टिगेशन अब काफ़ी हद तक अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुकी है। अभी क्या सामने आया है, ये मुलजिम अब क्या बताता है कि इसने क्यों किया। फाइनल और हतमी तौर पर अब जो चीज़ सामने आई है वो इसी के मुंह से सुनवाते हैं। मुलजिम मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अजीम। असीम, क्या उम्र है तुम्हारी? 31 साल। 31 साल। करते क्या हो? होटल का काम करता हूँ। कहाँ पे? दुबई में। दुबई में कितने अरसे से? 5 साल से। वापस कब आए हो? 2-2.5 माह हो गए। इधर मुझे तो देख के बात करो भाई। 2-2.5 माह हो गए। जो बैरूने मुल्क नौकरी करते हैं या कारोबार करते हैं, वो जब पलट के आते हैं तो इतना तो पास होता है कि 3-4 माह निकल जाए, होता है ना। तो 2.5 माह में ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी, या तुम्हें किसी ने पैसे देकर कत्ल करवाया था, या मामला क्या था, अपने मुंह से बता दो। जेन बनाया कि वारदात डालूंगा, मार के निकल जाऊंगा, कोई देखेगा नहीं, कोई पहचानेगा नहीं। जिनके घर में वारदात की वो तुम्हारे क्या लगते हैं? मेरी भाभी थी, तायमी थी और मेरा भतीजा था। तुम्हें अंदाजा था कि उनके घर में पैसे पड़े? नहीं, कोई तो फिर ऐसे वारदात तो नहीं होती ना। बस ऐसे ही चला गया था मैं। आसपास गलियों में और भी घर है रिश्तेदारों के? जी आसपास है। तुम्हारा भी घर वहीं आसपास ही है? मेरा भी आसपास। तो तुम्हें फिर बाकी किसी और के घर में वारदात की क्यों नहीं सूझी, इन्हीं को टारगेट क्यों किया? बस इसीलिए किया कि इधर 1-2 जी होंगे, उनको फिनिश करके अपना काम करके निकल जाऊंगा, कोई पहचानेगा नहीं। तुम्हें कैसे पता था कि उनके पास है? होता है हर घर में। नहीं, इस तरह तो तुम्हारे अपने घर में भी था, वहाँ से चोरी कर लेते। कत्ल की क्या जरूरत थी? नहीं था। नहीं था तो कैसे पता उनके घर में था? जब तुम्हारे अपने घर में नहीं है तो हो सकता है उनके घर में भी ना होता। तुम्हें कैसे पता था कि वहाँ पे है? बस ऐसे ही अंदाजा। ऊंचा बोलो थोड़ा। बस ऐसे ही अंदाजा लगा, पक्का पता नहीं था मुझे उधर है कुछ के नहीं है। मुझे गोल करने की कोशिश नहीं करनी, मेरे सवालों से निकल नहीं सकोगे तुम। इससे जो बात है ना वो सीधी सीधी बतानी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो बोल रहा हूँ मैं कैसे मान जो कातिल हो तो झूठे नहीं होगे? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, उस दिन हुआ क्या था? मैंने छुरियाँ उठाई हैं, साथ लगाई और मैं चला गया हूँ। छुरियाँ कहाँ से ली? छुरियाँ मैंने एक उठाई थी 14 नंबर से और एक खरीदी थी। उठाई थी मतलब? भाई दुकान है उधर। चोरी उठाई थी वहाँ से? जी चोरी उठाई थी। अच्छा, जो खरीदी थी वो कितने की ली थी? 70 रुपए की ली थी। वो कहाँ से? पठान आता है गलियों में छुरियाँ बेचने के लिए, उससे खरीदी थी। कितने दिनों से प्लान कर रहे थे? 8-10 दिन से। 8-10 दिन से मंसूबा बना रहे थे जी। तो मौका नहीं मिल रहा था या छुरियाँ नहीं मिल रही थी? मौका नहीं था मेरा। अच्छा, फिर? अंदर जाते वक्त नीचे से कुंडी लगाई है, कुंडी लगाकर ऊपर चला गया मैं। उतनी देर तायमी उधर गई है अपने कमरे में, उस साइड पे मुंह किया है मैंने, पीछे से छुरी मारती है उनको छुरी मारी है, शोर करने लग पड़ी। रूबी को मैंने बुलाया, मैंने कहा ये देखो पागल हो। जब रूबी आई है तो रूबी के कमर में छुरी मार के छुरी मारी है तो छुरी स्लिप हो गई मेरे हाथ से। वो छुरी रूबी ने पकड़ ली अपने हाथ में। रूबी से छुरी पकड़ने लगा, मेरे हाथ में छुरी लग गई। इतनी देर में जब रूबी को छुरी मारा था, तायमी मेरे पास से गुजर गई। जब पास से गुजरी है तो मैं उनके पीछे कपड़ों से पकड़ा तो उनकी कमीज़ उतर गई। उनको छुरियाँ मारी उधर। अच्छा। बाद में नीचे बच्चा था छोटा, बाइक गली में शोर कर रहा था, दरवाज़ा खोलो, मैंने ऊपर आना, ऊपर आना, ऊपर आना। मैं नीचे गया हूँ, बच्चे को अंदर लिया, ऊपर जाकर उसको भी छुरियाँ मारी। उसको क्यों मारी? पहचाने ना। तो वो तो नीचे था दरवाजे में, दरवाजा खोलने की जरूरत क्या थी तुम्हें? फिर देख लिया था उसने ऊपर जाते हुए। अच्छा, उसने ऊपर आते हुए देख लिया था। फिर कुछ मिला घर से? कुछ नहीं मिला। वो तो रात रू सब कुछ खोला मैंने, अलमारी खोल लिया, कुछ चीज़ नहीं मिली। उतनी देर में नीचे शोर पड़ गया था, फिर मेरा हाथ भी जख्मी था, मैं निकल गया ऊपर से। फिर वहाँ से कहाँ गए? वहाँ से ऊपर छत पे गया हूँ, छत से फिर मैं बाहर निकल गया हूँ ऊपर, छतें क्रॉस करके। छतें क्रॉस करके? तुम्हारा हाथ जख्मी था, छतें क्रॉस कैसे की तुमने? छोटी छोटी छतें थी, कर ली क्रॉस इसीलिए। उसके बाद? उसके बाद बाहर गया हूँ, मैंने रश्के वाले से रश्का करवाया। मैंने कहा यार वाल्टन तक जाना है। वाल्टन जाके मैं उधर फिरता रहा हूँ, डिस्पेंसरी देखता रहा हूँ बाइक कोई नहीं मिली। वापस आए, घर में आया मैं सीधा अपने। घर वाले पूछते क्या हुआ, मैंने कहा शीशा लगाई। घर वाले कहले जा टांके लगा या पट्टी शट्टी करा देते, जाकर सर्विस हॉस्पिटल चले गए। कहते हैं ना कि मुल्जिम जितना भी शातिर क्यों ना हो, अल्लाह की लाठी तो बड़ी बेआवाज होती है। इससे कभी भी कोई जालिम नहीं बच सकता। ये एक इत्तेफाक नहीं था बल्कि अल्लाह का निजाम था जिसका ये दरिंदा शिकार हुआ।
कत्ल करते हुए हाथ जख्मी हुआ और कहीं भी इसका इलाज न हो सका और आखिरकार वहां जा पहुंचा जहां इसके जुल्म का शिकार बनने वाले इसके अपनों की लाशें मौजूद थी, जिसका सारा रिकॉर्ड टीम पुकार पहले से ही हासिल कर चुकी थी, जहां इसके 28 टांके लगे। पता है कितना बड़ा जुल्म किया? बहुत बड़ा जुल्म। तुम्हें तो अब पता चल रहा है ना। नाज़रीन, 28 टांकों तक की कहानी आपके सामने आ गई। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ये छुपा रहा है, गोलमोल करने की कोशिश कर रहा है। इसकी हकीकत क्या है, फैक्ट फाइंडिंग्स एक्चुअल में है क्या, वो मैं आपको लाजमी बताऊंगी आज के प्रोग्राम में, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ऐसे दरिंदे कैफिर किरदार तक पहुंचे। इससे आगे कहानी और भी दर्दनाक है जो इसकी जुबानी सुनवाएंगे, मगर थोड़ी देर के बाद। ये मुल्जिम रिश्तेदार था, ये सामने कैसे आया है? तो जनाजे के लिए भी वहाँ मौके पे पहुंच गया था, इस पे शक कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ जी, ये 23 तारीख शाम को जब एक 15 की कॉल आई कि फलां मोहल्ले में 3 मर्डर हो गए, मैं अपनी टीम के साथ वहाँ मौके पे पहुँचा। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ 2 डेड बॉडियाँ मौजूद थी, एक बच्चे की अब्दुल वली की और उसकी वालदा रूबी की। कनीज़ बीबी की डेड बॉडी हॉस्पिटल शिफ्ट हो चुकी थी। मौके को अपने कॉर्डन कर लिया ताकि कोई भी शायद ना ज़ाया हो सके वहाँ से। वहाँ हमारी फरांस की टीमें पहुँच गई, PSF को भी आ गई और हमारी CRO पुलिस की एक टीम है वो भी मौके पे पहुँच गई। उन्होंने जब वहाँ से शवाहद इकट्ठे किए तो वहाँ हमें ये शवाहद मिले कि जो भी मुल्ज़िम है वो मौके पे ज़ख्मी हुआ है, क्योंकि उसका खून जो है ना वो ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी और छतों के ज़रिए जिस जगह से वो क्रॉस करता गया उसको हम लीड करके ना उसका पीछा करते गए। अच्छा। ये 9 नंबर गली रात का वक्त था, सर्च लाइटें थी हमारे पास। वहाँ कोई 8-10 घर इसने क्रॉस किए तो एक घर में जाकर ये अंदर दाखिल हुआ। वहाँ इसने एक टब पड़ा हुआ था पानी से, उधर से अपना हाथ भी धोया, लेकिन इसकी ब्लीडिंग जो है ना वो मुसलसल जारी थी। उसके बाद ये रिक्शा लिया इसने, ये बाहर चला गया। आपको सारा कैसे पता चला वहाँ ये से? हमने वहाँ तमाम शायद इकट्ठे करने के बाद जब हमारी टीमें फारग हुई तो हमने अपने बंदे जो है ना वो इलाके में छोड़े हुए थे। ये यकीन था कि बंदा हो सकता है इसी मोहल्ले का और इंजर्ड हो और वो कहीं से भी अपनी ट्रीटमेंट वो न करवाएगा। हाँ। तो ये सर्च करते करते ना रात हमें को तकरीबन 1 बजे के करीब एक इतला मसूल हुई कि वो एहसान क्लिनिक है गली नंबर 13 मक्का कॉलोनी में, वहाँ से एक बंदे ने ट्रीटमेंट करवाई थी। जब वहाँ से हमने उसे इन्फॉर्मेशन को मैच्योर किया तो हमें पता चला कि वो सर्वस हॉस्पिटल चला गया था। फिर हमने सर्वस हॉस्पिटल से कंफर्म किया तो वहाँ इसी एक नाम अजीम नाम का जो बंदा था जो एहसान क्लिनिक पे गया था, वही वहाँ जाकर ना एडमिट हुआ। उसने अपना COD नंबर लवाया और ट्रीटमेंट करवाई। ट्रीटमेंट करवाने के बाद फिर वो वापस चला गया। अब उसके बाद हमें इस इंफॉर्मेशन को मज़ीद ज़्यादा मैच्योर किया तो इसका हमें क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिल गया। तो वो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पहले इसका मंशियात का रिकॉर्ड था। अच्छा। वो भी मिल गया। तो फिर हमने इसको ना रात को लेट नाइट जो है ना वो इसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जब इसको इंटरोगेट किया तो इसने ना ये सारा वाकया जो है ना जिस तरह इसने मर्डर किए, वो ब्लड सैंपल्स भी मैच हो गए जो छतों से मिले, वो भिजवाए हुए हैं। अच्छा। वो इंशाल्लाह ब्लड मैच भी होगा, DNA भी होगा और इसके फिंगरप्रिंट भी उधर से। इसने एडमिशन कर लिया आपके सामने? कर लिया जी। रीजन क्या सामने आई? रीजन ये फर्स्ट तफ्तीश में जो है ना वो सारी, क्योंकि टिक्कर काफी शफल होके चलते रहे हैं, मुख्तलिफ बयानी करता रहा। फर्स्ट तफ्तीश ही पहले इसने उसके खामद के रूबी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, फिर रूबी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। लेकिन जब हमने इसका डिटेल से डीपली इस तफ्तीश को देखा तो इसने ना अपना माइंड एक बनाया हुआ था। ये 2-3 माह से दुबई से वापस आया था, इस पे पास पैसे भी नहीं थे, ये चर्स भी पीता था और होटलों में जाकर अय्याशी भी करता था।